हेलो स्टूडेंट, मैं वंशराज सर आज आप लोग को जो है अपवर्तक पर आधारित प्रश्न का पार्ट नंबर सेकंड लेके आए। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर सेकंड है। भाई वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। आइए हम प्रश्न लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 144 के पूर्ण अपवर्तकों की संख्या क्या होगा जो 6 से विभाज्य है। तो भाई 144 कितनी संख्याओं से कटता है, इसके पहले आपको हमने बताया कि भाई 144 कितनी संख्याओं से कटता है। अब ये पूछ रहा है 144 से जो फैक्टर आएंगे, जो अपवर्तक आएंगे, उसमें 6 से कटने वाला कौन कौन है ये बताइए। तो ध्यान से देखना भाई, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसका फैक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? फैक्टर बनाओगे। तो यहाँ पे क्या बनाओगे? इसका फैक्टर बनाओगे। इसका फैक्टर बना दो आप। पहले इसका फैक्टर बनाओगे, 2 से काटोगे तो उससे 14 होगा, 2 दूनी 4 होगा, इसको 2 से काटोगे। यहां से 36 आएगा, इसको 2 से काटोगे 18 आएगा, और इसको 2 से काटोगे तो 9 आएगा, और इसको 3 से काटोगे 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 1 2 3 के पावर 2 है। ध्यान से देखो, अब इसमें क्या करना है? 6 का फैक्टर करना है। क्या करना है? 6 का फैक्टर करना है। जब 6 का फैक्टर करेंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ 3। अब देखिए 2 का पावर 1 बचा है और 3 का पावर 1 है। ध्यान से देखो, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 2 है, 1 है, ये कटेगा, इसमें तो बचेगा 3। 2 के पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। और इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, 1 कटेगा तो इसमें 1 बचेगा, 3 का पावर 1 बचेगा। अब घात में क्या करना है? आपको जोड़ देना है। घात में 1 जोड़ देना है। जब घात में 1 जोड़ेंगे यहां से, और यहां भी क्या करेंगे? घात में 1 जोड़ देंगे, और यहां भी घात में 1 जोड़ देंगे। तो यहां से जोड़ेंगे 4 आएगा, और यहां से 1 और 1 2 होगा, 4 दूनी 8। भाई ध्यान देना, 144 के उन अपवर्तकों की संख्या क्या होगी जो 6 से विभाज्य है। तो भाई 6 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? तो भाई ध्यान देना, 6 से कटने वाली 44, ये 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब 6 से भी कटेगा 44, 18 से भी कटेगा 44। आगे क्या कहते हैं? 36 24 ले लेते हैं, 24 से भी कटेगा, 24 से भी कट जाएगा भाई, ये 24 से भी कटेगा 44। अब 36 लीजिए, 36 से भी 144 कट जाएगा। 36 के बाद आप 72 ले लीजिए, 36 के बाद 72 या पहले 48 ले लीजिए, क्योंकि 48 से भी कटेगा, 48 से भी कट जाएगा ये। 72 ले लीजिए, 72 के बाद क्या करेंगे? 144 ले लीजिए, 72 के बाद 144। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक संख्या और होना चाहिए। एक संख्या कौन सी नहीं लिया गया भाई? 12 नहीं लिया गया है, 12 नहीं लिया गया है, एक संख्या और होगा 12। इसका राइट आंसर बनेगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको गिनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिन के आप बताएंगे, गिन के आपको नहीं बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्या करना? पहले इसका फैक्टर करना है आपको, पहले इसका फैक्टर करना है, उसके बाद जिससे भाग देना होगा उसका फैक्टर करना है, उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करना है, 2 के पावर 1 था, इसमें 2 के पावर 4 था, 1 कट गया, इसमें 3 बचा, 2 का पावर 3 बच गया, इसमें 3 का पावर 1 था और इसमें 3 का पावर 2 था। तो भाई 1 3 हटाया, 2 1 3 बचा, तो इसमें 1 जोड़ा गया, 3 में 1 जोड़ा गया 4 आया, और 1 में 1 जोड़ा गया 2 आया, तो 4 दूनी 8। कुल कितनी संख्याएं हैं जो 8 से मतलब 6 से कटती हैं? भाई 144 के जो अपवर्तक आएंगे उसमें कुल कितनी संख्या है जो 6 से कटती है? तो भाई ध्यान देना, 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 8 संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं? 8 होगा। उत्तर इसका क्या होगा भाई? 8 होगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 75,600 के उन अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, क्या होगा जो 12 से विभाज्य है। तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले इसका फैक्टर बनाएगा आप लोग, उसके बाद 12 का भी फैक्टर बना लीजिए, जिससे भाग देना है उसका भी फैक्टर बना लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है आपको? उससे डिवाइड कर देना है। तो ध्यान से देखना भाई, पहले आपको फैक्टर बनाना है किसका? इसका फैक्टर बनाना है आपको, 75,600 का। इसको भाई 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, और इसमें बचेगा 1, भाई 1 बचेगा, 2 से 14 होगा, 2 8 16 होगा। अब 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 होगा, इसमें 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे यहां से, तो भाई ध्यान देना, 2 9 18 होगा, इसमें 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा। दोबारा 2 से काटेंगे, जब दोबारा 2 से काटेंगे तो भाई
दो चौके 8 होगा, एक बचेगा, 2 सते 14 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंचे 10 होगा। अब ध्यान से देखना, आप काटना किससे है, आपको 3 से काटना है। किससे काटना है? 3 से। 3 एक कम 3 होगा, इसमें 1 बचेगा, 3 एक कम 3 हो गया, इसमें 1 बच गया 17, 3 बचे 15 हो गया भाई, 2 बच गया 22 हो गया, 3 सते 21, 3 बचे 15 हो गया। ध्यान से देखना भाई, इसको 3 से काटना है। 3 बचे 15, भाई 3 बचे 15 होगा, और यहां से काटेंगे 3 दूनी 6 होगा, 3 बचे 15 होगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 होगा, इसमें बचेगा 2, 22 हो गया, 3 सते 21 और बच गया 1, 3 बचे 15 होगा। अब 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो। 5 से काटेंगे तो यहां से आएगा 5 दूनी 15 होगा, और 5 जम 25 होगा। अब 5 से काटेंगे, 5 से 35 होगा, 7 एक कम 7 होगा। तो भाई 1 2 3 4, 2 के पावर कितना बन गया? 4 बन गया। 1 2 3, 3 का पावर कितना बन गया? 3 बन गया। 1 2, 5 का पावर कितना बन गया? 2, और 7 का पावर कितना बन गया? 1। अब ध्यान से देखना, अब दूसरा नियम है 12 का फैक्टर बनाओ। किसका? 12 का, जिससे भाग देना होगा उसका फैक्टर बनाना है आपको। तो भाई 12 का फैक्टर बना लीजिए। जब 12 का बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 छंग 12 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 एक कम 3 होगा, 1 और 1 2, 2 के पावर 2, और यहां पे होगा 3 के पावर 1 होगा। अब ध्यान से देखना भाई, 2 के पावर इसमें 2 है, इसमें 2 के पावर 4 है, इसमें कटेगा 2 के पावर 2 बचेगा भाई, इसमें 4 की है, इसमें 2 है, 2 निकल गया, 2 बचेगा। अब बताइए, इसमें 1 है और इसमें 3 है, इसमें कितना बचेगा भाई? 3 का पावर 2 बचेगा, और 5 का पावर 2 बचेगा, इंटू 7 का पावर 1 बचेगा। अब भाई इसके घात में जोड़ना है आपको। जब इसमें इसके घात में जोड़ो 3 आएगा, और इसके घात में जोड़ो 3 आएगा, इसके घात में जोड़ो 3 आएगा, इसके घात में जोड़ो 2 आएगा। अब गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 27 गुना 54। भाई ध्यान से देखना, 75,600 के अपवर्तकों की संख्या क्या होगा जो 12 से विभाज्य है? तो भाई 54 संख्याएं ऐसी होंगी जो 12 से कटेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। क्या होगा इसका? 54 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3600 के उन अपवर्तकों की संख्या क्या होगा जो 6 से विभाज्य है? तो भाई सबसे पहले आप क्या करना है, आपको 3600 का फैक्टर करना है, और जिससे भाग देंगे उसका भी फैक्टर बनाना है। तो भाई 3600 का फैक्टर बनाइए आप पहले आप 3600 का क्या करेंगे? फैक्टर बना लीजिए। जब 3600 का फैक्टर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3600 का फैक्टर बनाना है आपको। तो 3600 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, तो यहाँ से 2 एक कम 2 होगा, और 1 बचेगा, 2 9 18, 2 8 16 होगा, 2 8 16 होगा। फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ से 900 आएगा, 2 से काटेंगे 450 आएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंचे 10 होगा। अब 3 से कटेगा, 3 सते 21 होगा, इसमें 1 बचेगा, 3 बचे 15 होगा। 3 से काटेंगे 25 यहाँ आएगा, 5 से काटेंगे ये 5, 1 बचे, 1 2 3 4, 2 की पावर कितना बन गया? 4 बन गया। 1 2, 3 के पावर कितना बन गया? 2 बन गया। 1 2, 5 का पावर कितना बन गया? 2 बन गया भाई। अब जिससे भाग देना है उसका भी फैक्टर बनाओ आप जिससे भागोगे उसका भी फैक्टर बना लो, जिससे भाग देना है उसका भी फैक्टर बनाओ भाई। तो 6 का भी फैक्टर बनाओ आप। जब 6 का बनाओगे, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, 1 और 1 2, तो 3 का 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। भाई ध्यान से देखना, अब यहां से क्या करना है? इसको काटना। तो भाई इसमें 2 1 था, इसमें 1 कट गया, तो 2 का पावर कितना बचा? 3 बच गया। इसमें 1 3 कट गया, इसमें कितना बचेगा? 3 का पावर 1 बचेगा, और 5 का पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसके घात में जोड़ दीजिए 4 आएगा, इसके घात में जोड़ दीजिए 2 आएगा, इसके घात में जोड़ दीजिए 3 आएगा। अब आप गुणा कर लो। अब आप क्या करोगे? गुणा करो। तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 24 होगा। ध्यान से देखना भाई, 3600 के उन अपवर्तकों की संख्या क्या होगा जो 6 से विभाज्य है? तो हम बोलेंगे 24 संख्या है। इसमें कितनी संख्या है? 24 संख्या है जो 6 से कटने वाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 24। आइए इसी के बाद हम
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, 900 के उन अपवर्तों की संख्या क्या होगा जो 12 से विभाज्य है। तो भाई ध्यान से देखना, 12 से कटने वाली संख्या बोल रहा है, इसका अपवर्तक जो आएगा उसमें 12 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टर बनाएंगे 900 का। आप 900 का फैक्टर बनाएंगे तो यहां से काटेंगे तो ये आएगा 450 आएगा, इसको काटेंगे तो 225 आएगा, और इसको काटेंगे 3 से तो 21 होगा, 3 बचे 15 होगा, इसको 3 से काटेंगे 25 होगा, इसको काटेंगे 5 पचम 25 होगा, इसको काटेंगे 5 एकम 5 होगा। ध्यान से देखना इसको, आप 1 और 1 2 के पावर 2 होगा, 1 और 1 2 3 के पावर 2 होगा, 1 और 1 2 5 के पावर। अब जिससे डिवाइड करना है उसका भी फैक्टर बनाओ, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका भी फैक्टर बना लो। तो 12 का भी फैक्टर बना लो आप। जब 12 का बनाओगे 2 छंग 12 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 एकम 3 होगा, 1 और 1 2 के पावर 2 होगा, उसके बाद 3 के पावर 1 होगा। ध्यान से देखना भाई, 2 का पावर 2 होगा, 3 का पावर 1 होगा, ये कट गया आपका। तो भाई ये भी तो कटेगा, इसमें 1 बचेगा, 3 का पावर 1 बच गया और 5 का पावर 2 बच गया। अब इसके घात में जोड़ दीजिए तो 2 आ जाएगा, इसके घात में जोड़ दीजिए 3 आ जाएगा, तो यहां से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब इसका 3 दूनी 6 हो गया तो ध्यान से देखना भाई, 900 की उन अपवर्तों की संख्या क्या होगी जो 12 से कटते हैं, हम बोलेंगे 6 होता है। कितना होता है? 6 थे। इसमें कितने हैं? 6 हैं। इसका राइट आंसर क्या कहते हैं? 6 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगले टाइप की बात कर हम पढ़ने जा रहे हैं आपको। अगला टाइप है, ध्यान दीजिए मेरा, 144 के वर्ग अपवर्तों की संख्या, मतलब 144 में जितने परफेक्ट स्क्वायर हो उनसे कटने वाली संख्या बताइए कौन कौन सी है। तो भाई ध्यान से देखना, 144 पहले 1 से कटता है, 1 पूर्ण वर्ग है। 1 के बाद क्या होगा? 4 से भी कटता है, 4 भी पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 16 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है भाई। उसके बाद क्या कहते हैं? 36 भी पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 144 भी पूर्ण वर्ग है। तो भाई ये संख्याएं हैं, ध्यान से देखना, जो संख्या छोटी होगी 9 से भी कटेगा, 9 से भी होगा, 9 हो जाएगा। तो भाई ये संख्याएं हैं, ध्यान से देखना, 1 भी मेरा पूर्ण वर्ग है, 4 भी मेरा वर्ग है, 9 भी है, 16 भी है, 36 भी है, 144 भी है, इनसे ये कटता है। तो यही पूछ रहा है 144 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, 144 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। तो भाई ध्यान से देखना, जब वर्ग की बात करेगा तो आप क्या कर रहे हैं, घात पावर 2 बनाना है, मतलब घात क्या बनाना है? 2 बनाना है। उसके बाद जो फालतू होंगे उसको हटा देना है, जो फालतू होंगे उसको हटा देना है। तो आ जाओ, 144 का फैक्टर देखो ध्यान से, 144 का फैक्टर बना लो। यहां से काटोगे तो भाई 7 बार, यहां से 2 बार, इसको काटेंगे 36, इसको काटेंगे तो यहां से आएगा 18, और इसको काटेंगे यहां से 9 आएगा, इसको काटेंगे तो भाई 3 त्रिक का 9 होगा, 3 एकम 3 होगा। अभी आपको हमने बताया 1 और 1 2 4, 2 के पावर 4 आ गया, 2 के पावर 4 आ गया, और यहाँ 3 के पावर 2 हो गया। तो ध्यान से देखना भाई, अभी मैंने आपको बताया जब वर्ग की बात करता है तो वर्ग के रूप में बनाओ, जिसका घात 2 होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो भाई सब ध्यान देना, इसको 2 बना लिए और पावर क्या कर दिए? 2, तभी तो 4 होगा। और इसका 3 का पावर 2 हो गया और घात कितना हो गया? 1 हो गया। पावर देखो 2 बना कि नहीं बना? पावर 2 बना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 बन गया। अब क्या करना है? इसके घात में जोड़ देना है। जब इसके घात में जोड़ेंगे 3 आएगा, और इसके घात में जोड़ देना है तो भाई कितना आएगा? 2 आएगा, 3 दूनी 6। ध्यान से देखो, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6 है इसका राइट आंसर। बताइए, ध्यान से बताइए, इसमें यही देखिए आप, सबसे पहले जो फालतू होगा उसको हटाना है आपको, जो फालतू होगा एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देना है, इग्नोर कर देना है आपको। तो भाई पावर में 2 बनाना है, पावर यहाँ क्या करना है? यहाँ पावर 2 बनाना है, जो अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर पावर को 2 बनाना है। उसके बाद पावर जो लेंगे उसको लगा लेना है। तो भाई इसमें 1 जोड़ा गया 3 आ गया, इसमें जोड़ा गया 2 आ गया, 2 क्या है? 6। इसमें 6 ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन कौन? ये नहीं पूछता, 1 2 3 4 5 6, ये राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए ध्यान से देखिए, 3600 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगी भाई। 3600 में जो परफेक्ट स्क्वायर से कटने वाली संख्या पूछ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर से कटने वाला, ध्यान दीजिएगा। अब आइए ध्यान से, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, 3600 का आप एलसीएम मतलब फैक्टर बनाएंगे। यहाँ से काटेंगे 1800 आएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ से काटेंगे 900 आएगा, और यहाँ से काटेंगे आप 450 आएगा, यहाँ से आप काटेंगे तो क्या कहते हैं 225 आएगा, यहाँ से काटेंगे आप 3 से 21 होगा, 3 5 15 होगा, यहाँ 3 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे 5 5 25 5 बार जाएगा, यहाँ से काटेंगे 1 बार जाएगा। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है। इसके बाद ध्यान देना 1 2 3 की पावर 2, इसके बाद 1 2 5 की पावर 2। अभी मैंने आपको बताया जब भी वर्ग निकालना होगा तो इसको वर्ग के रूप में बनाएंगे, 2 दूनी 4 हो गए, इसको वर्ग के रूप में बनाएंगे, इसको वर्ग के रूप में बनाएंगे, वर्ग के रूप में बना देंगे। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो भाई 3, इसमें एक जोड़ देंगे 2, इसमें एक जोड़ देंगे 2, तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका राइट आंसर क्या होगा 12 हो जाएगा। भाई ध्यान देना 3600 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 12 है। इसमें कितना है 12 संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 75600 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, डाटा बार बार यही ले रहे हैं क्योंकि भाई इसको बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, 75600 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगा। ध्यान से देखना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे 75600 को काटोगे। जब इसको काटोगे आप ध्यान से देखना, ये 2 से कटेगा, 2 3 6 होगा, 1 बचेगा, इसमें 15 हो गया, 2 सते देखो 2 3 6 1 बच गया, यहाँ पे हो गया क्या कहते हैं आपका 2 3 6 1 बचा, इसमें 15 हो गया, 2 सते 14 और 2 8 16। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 होगा, यहाँ से 1 बचेगा, हो गया 17। कितना हो गया 17 हो गया। 17 में भाई 2 से भाग देंगे 2 8 16 होगा और 2 9 18 होगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ 9 बार जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 2 चौके 8 होगा और 2 पंचे 10 होगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा, 1 बचेगा, 2 सते 14 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंचे 10 होगा। अब 3 से काटना है, किससे काटना है आपको 3 से काटना है, 3 के बाद 5 से काटना है। आ जाइए तो 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3 होगा, इसमें 1 बचा कह हो गया 17, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। 3 से काटेंगे तो ध्यान से देखना, 3 1 कम 3 होगा, 2 बचेगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15 होगा। 3 से काटेंगे, अब 3 से नहीं कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 2 बचा, 5 पचम 25, 5 सते 35, 7 का पावर 1, 7 1 7। भाई 1 2 3 4, 2 के पावर 4, उसके बाद 1 2 3, 3 के पावर 3 इंटू 1 2 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1। मैंने अभी बताया जब वर्ग निकालना होता है तो भाई जो फालतू होंगे उसको हटा देना है, जो फालतू होंगे उसको हटा देना है, फालतू वाला हटा देना भाई। तो यहाँ 2 के पावर 2, पावर कितना 2, और यहाँ 3 के पावर 2 और 1 बच गया, 1 हटा दो, क्योंकि पावर 3 था, 1 हटा दो, 1 हटा दो, जो फालतू होंगे उसको हटा देना है, जो फालतू होंगे उसको हटा देना है। उसमें देखो 3 था ना तो मैंने 2 लिया, 1 हटा दिया भाई, पावर 3 था ना, पावर 3 था तो मैंने 2 ही लिया, 1 को हटा दिया। अब देखो 5 का पावर 2 और यहाँ से पावर 1 और 7 है फालतू है, 7 क्या है फालतू, क्योंकि 1 ही है 2 नहीं है, 7 क्या है फालतू है, इसको हटा देंगे। अब ध्यान से देखना, इसमें एक जोड़ो 3 आएगा, इसमें एक जोड़ो 2 आएगा, इसमें एक जोड़ो 2 आएगा। अब गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका राइट आंसर क्या होगा 12 होगा। भाई 75600 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या कितनी है 6, इसमें 12 है, कितने हैं इसमें 12 होंगे। 75600 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगा, तो आप बोलेंगे 12 होंगे इसमें। भाई 12 परफेक्ट स्क्वायर होंगे इसमें, इसका राइट आंसर क्या कहते हैं 12 हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
240 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगा भाई? ध्यान से देखना, 240 के वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगा? तो भाई 240 का फैक्टर बनाओ पहले। आप क्या करोगे? 240 का फैक्टर बनाओगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, ये 0 होगा। 2 से काटोगे 2 6 12 होगा, 2 6 12 होगा। 2 से काटोगे 2 3 6 होगा। अब इसको 2 से काटोगे, 2 से काटोगे कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। 3 से काटोगे और 5 से काटोगे, 1 2 3 4, 2 की पावर कितना बना? 4 बना। 3 का पावर 1 बना, 5 का पावर 1 बना। अभी ध्यान देना भाई, इसमें क्या करना है? 2 की पावर 2 पावर 2 कर लेना है। और ये फालतू है भाई, ये 3 का पावर 1 बना है, ये 5 का पावर 1 है, ये फालतू है, हटा दीजिए। क्योंकि 3 का पावर 2 बनाना है, ये फालतू है, हटा दीजिए। तो भाई इसको हटा दीजिए, इसको नहीं लेना है, इसमें जोड़ दो। इसमें एक जोड़ दो, घात में जोड़ोगे कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें कुल भाई 3 ही ऐसे संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 240 के अपवर्तक में 3 ही संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। आइए इसी के बाद हम भाई इसी पे सीखने जा रहे हैं सम और विषम, मतलब कितनी सम संख्या का वर्ग है, कितनी विषम संख्या का वर्ग है। आइए इसी पे सीखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 75,600 के विषम अपवर्तकों की संख्या क्या होगी? तो भाई जब विषम की बात करता है तो सम को हटा देते हैं। जब विषम की बात करता है सम को हटा देते हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में बताया गया था आपको सम और विषम को निकालना। तो भाई ध्यान देना, जब सम की बात करता है, जब विषम की बात करेगा तो सम को हटा देना है, और जब विषम सम की बात करेगा तो सम भी लेना है और विषम भी लेना है। ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया है 75,600 के विषम अपवर्तकों की संख्या। तो भाई ये फैक्टर बनाया गया है। भाई ध्यान देना, विषम 75,600 के विषम वर्ग अपवर्तकों की संख्या, वर्ग अपवर्तक की संख्या ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या करना है? 2 के पावर 2 बना लेना है आपको। उसके बाद क्या करना है भाई? 3 के पावर 2, और एक फालतू है उसको फेंक दीजिए, जो फालतू होंगे उसको हटा दीजिएगा भाई। और 5 के पावर 2 के पावर 1, ये भी फालतू है, 7 भी फालतू है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि पावर 2 नहीं है उसका। पावर 2 होता तो ठीक रहता, पावर 2 नहीं है तो उसको हटा दीजिए। अब ध्यान से देखना, जब विषम की बात करता है तो सम को नहीं लेना है, सम को नहीं लेना है। जब विषम की बात करेगा तो, जब विषम की बात करेगा तो सम को नहीं लेना है भाई। विषम वाले हटा दीजिए ना, तो इसको सम वाले को हटा दीजिए। तो बचा कितना? इसमें एक जोड़िए 2, इसमें एक जोड़िए 2, गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। भाई क्या कहते हैं? 75,600 के विषम वर्ग अपवर्तक की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 4 है। कितना है? 4 है भाई इसका। भाई 75,600 के विषम वर्ग अपवर्तकों की संख्या कितनी है? हम बोलेंगे 4 है। कितनी है? इसमें 4 है। जब विषम की बात करता है तो सम को हटा देते हैं। सम को क्या करेंगे? हटा देंगे भाई। सम को नहीं लेना है, तो भाई सम को नहीं लिया गया, सम वाले को हटा दिया गया। इसके घात में 1 जोड़ा 2 आया, इसके घात में 1 जोड़ा गया 2 आया, गुणा कर दिया कितना आ गया? 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 4 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम इसी पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 3600 के विषम वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगी भाई? 3600 का फैक्टर बना के रख दिए हैं, ध्यान दीजिए। अब ध्यान से देखना, जब विषम की बात करता है तो सम को हटा देते हैं, सम को नहीं लेना है आपको सम को नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, 2 के पावर 2 बना लेंगे, और उसके बाद 3 के पावर 2, और उसके बाद क्या कहते हैं? 5 के पावर 2 पावर 1। भाई सम को हटा देना है, सम को नहीं लेना है आपको। तो सम को नहीं लेना, सम को हटा दीजिए। इसके पावर में जोड़िए 2, भाई 1 में 1 जोड़ा गया 2 आया, इसके पावर में जोड़िए 2, गुणा करें 4 आएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई? 4 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। भाई 3600 के विषम वर्ग अपवर्तकों की संख्या कितनी है? हम बोलेंगे 4 है। कितना इसमें? 4 है। ध्यान से देखिएगा, ये इसका उत्तर होगा 4। आइए इसी के बाद हम इसी पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 600 के विषम वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगी भाई? 600 तो पूछ रहा है इसमें। अभी ध्यान दीजिएगा, 600 पूछा। जब विषम की बात करेगा तो सम को नहीं लेना है आपको सम को नहीं लेना है, सम को हटा देना है।
तो भाई ध्यान देना, पहले 600 का फैक्टर बनाओ। 600 का फैक्टर बना लो आप। 600 को काटोगे 300 आएगा, 300 को काटोगे 150 आएगा, इसको काटोगे 75 आएगा, इसको काटोगे 3 से 25 आएगा, इसको काटोगे 5 5। भाई 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। ध्यान से देखना भाई, जब आप ध्यान से देखना, जब विषम की बात करता है तो सम वाले को हटा दीजिए, इसको नहीं लेना है आपको, सम वाले को नहीं लेना है आपको। तो भाई ये 3, ये क्योंकि इसमें पावर 2 तो है नहीं, ये फालतू है, तो इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि 3 का पावर 2 होना चाहिए। वर्ग कहता है 2, 2 है नहीं, इसको हटा दीजिए। ये पे यहाँ पे है, इसमें क्या करेंगे, घात में जोड़ेंगे। 1 + 1 कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा 2। भाई 600 के विषम वर्ग अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 2 है। 600 जो फैक्टर बनेंगे कुल अपवर्तक संख्या, तो उसमें कितने होंगे, 2 ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या कहते हैं, 2 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 75,600 के सम वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। जब सम की बात करता है तो ध्यान से देखिएगा, सम वाले घात में नहीं जोड़ना है, लेना है आपको उसको, मगर सम वाले घात में नहीं जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, सम वाले घात में नहीं जोड़ना भाई। जब सम की बात करता है तो इसको लिखेंगे आप लोग 2 के पावर 2, और यहां बनाएंगे 2, उसके बाद यहाँ 3 के पावर 2, और एक फालतू है उसको हटा देंगे, उसको एक हटा दीजिए, और 5 का पावर 2 भाई 1 बनेगा, और ये 7 फालतू है, 7 का पावर 2 नहीं बना, ये फालतू है, हटा दीजिए। अब ध्यान देना, जब सम की बात करता है तो भाई सम वाले घात में नहीं जोड़ना है आपको। जब सम की बात करता है तो सम वाले घात में एक नहीं जोड़ना है, वैसे लिख देना है, वैसे लिख दीजिए। जो पावर होगा वैसे लिख दीजिएगा जब सम की बात करेगा तो। अब इसके घात में एक जोड़ना है 2, इसके घात में एक जोड़ना है 2, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो भाई ध्यान देना, 75,600 के सम वर्ग अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ध्यान दीजिएगा, 75,600 के सम वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे 8 होता है। जब सम की बात करता है तो घात में नहीं जोड़ना, वैसे लिख लेना है, घात में नहीं जोड़ना है, वैसे लिख लीजिए। और 3 का पावर 1 था, इसमें एक जोड़ा गया 2 बना, और इसमें एक जोड़ा गया 2 बना, गुणा कर दिए, और 7 फालतू था उसको हटा दिया गया। भाई इसमें भी ये फालतू नहीं था, 3 का पावर 3 था, एक फालतू था, उसको भी हटा दिया गया। तो 3 का पावर 2 ही लिया गया, एक घात लगाया गया, इसके घात में जोड़ा गया, इसके घात में जोड़ा गया, गुणा कर दिया गया तो 8। तो भाई ध्यान देना, 75,600 के सम वर्ग अपवर्तकों की संख्या कितनी है, हम बोलेंगे 8 है। इसका राइट आंसर होगा 8। आइए इसी के बाद ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3600 के सम वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगा भाई। 3600 के सम वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगा। जब सम की बात करता है तो सम वाले घात में नहीं जोड़ना है आपको। ध्यान दीजिएगा, सम वाले घात में नहीं जोड़ना है। तो भाई पहले 3600 का फैक्टर बना लीजिए, 3600 का फैक्टर बना लीजिए। इसको काटेंगे 1800 आएगा, इसको काटेंगे 900 आएगा, इसको काटेंगे 450 आएगा, इसको काटेंगे 225 आएगा, इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 पछे 15, 3 से काटेंगे 25, यहाँ 5 से काटेंगे 5 पचम 25। तो भाई 1 2 3 4, 2 के पावर 4 बन गया, 3 के पावर 2 बन गया, 5 के पावर 2 बन गया। अब ध्यान से देखना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 पावर 1 करना है, 5 के पावर 2 के पावर 1 करना है। अभी मैंने आपको बताया जब सम की बात करता है तो सम वाले घात में नहीं जोड़ना है आपको एक। तो भाई सम वाले घात में नहीं जोड़ना, वैसे लिख लीजिए, वैसे लिख लीजिए। इसमें जोड़ दीजिए 2 आएगा, इसमें जोड़ दीजिए 2 आएगा, गुणा कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा। इसका उत्तर क्या होगा भाई, 8 हो जाएगा। ध्यान देना, जब सम की बात करेगा तो आप घात में सम वाले के नहीं जोड़ेंगे। तो भाई ध्यान देना, वैसे लिख लेना है, 2 के पावर वैसे लिख लेना है, इसमें जोड़ना है। 2 में 1 जोड़ा गया 2 आया, 1 में 1 जोड़ा गया 2 आया, गुणा कर दिया कितना आया, इसका आंसर हो गया इसका 8।
उत्तर कितना होगा भाई 8 होगा इसका। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा 180 के सम वर्ग अपवर्तकों की संख्या क्या होगा। भाई ध्यान देना, ये वीडियो मेरा आपका जो है दूसरा पार्ट है और ये सवाल लास्ट है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग। अपवर्तक पर आधारित प्रश्न चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। आइए 180 का ध्यान से देखना, फैक्टर बनाइए। यहाँ से 90 आएगा, इसको काटेंगे जो है 45 आएगा और इसको काटेंगे 3 से 15 आएगा और इसको काटेंगे 5 आएगा। ध्यान से देखना, 1 2 के पावर 2 बनाओ, पावर 1 बनाओ, उसके बाद 1 2 या ऐसे लिख लो पहले, चलो एक बार लिख लो 2 के पावर 2 और इसके बाद 1 2 3 के पावर 2, उसके बाद क्या लिखना है आपको 5 के पावर 1 लिखना है। तो ध्यान से देखना भाई, अभी अपने आपको हमने बताया जब सम की बात करता है तो सम वाले घात में नहीं जोड़ना है आपको। तो भाई इसका पावर 1 हो गया और इसका पावर 1 हो गया और ये नहीं लेना, ये फालतू है। तो भाई इसके घात में नहीं जोड़ना, वैसे लिख लेना, इसके घात में जोड़ना है तो 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2। तो भाई 180 के सम वर्ग अपवर्तकों की संख्या कितनी है, इसमें 2 है। कितना है 2 है भाई, इसका राइट आंसर होगा 2 हो जाएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।